नैतिक शिक्षा, पंडित जी और नाविक। आज गंगा पार होने के लिए कई लोग एक नौके में बैठे। धीरे धीरे नौका सवारियों के साथ सामने वाले किनारे की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी भी उसमें सवार थे। पंडित जी ने नाविक से पूछा, क्या तुमने भूगोल पढ़ी है? भोला भाला नाविक बोला, भूगोल क्या है? इसका मुझे तो कुछ पता नहीं। पंडित जी ने पंडिताई का प्रदर्शन करते हुए कहा, तुम्हारे पाव भर जिंदगी पानी में गई। फिर पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या इतिहास जानते हो? महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहाँ हुई तथा उन्होंने किससे लड़ाई की, ये पता है? नाविक ने अपनी अनभिन्नता जाहिर की तो पंडित जी ने विजय मुद्रा में कहा, ये भी नहीं जानते, तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में गई। फिर विद्या के मध्य में पंडित जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, महाभारत, भीष्म, नाविक संवाद, रामायण, केवल और भगवान श्री राम का संवाद जानते हो? अनपढ़ नाविक ने कहा, उसके इशारे में ना कहा। तब पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी तो जिंदगी में पानी में गई। तभी अचानक गंगा में प्रवाह तीव्र होने लगा। नाविक से भी कुछ तूफान की चेतावनी दे रही है, ऐसा पंडित जी से बोला। नौका तूफान में डूब सकती है, आपको तैरना आता है? नाविक ने पंडित जी से बोला। पंडित जी घबराहट में बोले, नहीं, तैरना वैरना मैं कुछ नहीं जानता। नाविक ने स्थिति भांपते हुए कहा, कब तो समझोगे, आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई। कुछ देर बाद नौका पलट गई और पंडित जी पानी में बह गए। तो मित्रों, इससे ये साध्य होता है कि विद्या वाद विवाद के लिए नहीं है और ना ही दूसरे के नीचा दिखाने के लिए। लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभिमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते कि दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, शास्त्रों का ज्ञान समस्या समाधान के प्रयोग के लिए होना चाहिए, शस्त्र बनकर हिंसा करने के लिए नहीं। कहा भी गया है, जो पेड़ फूलों से लदा होता है उसकी डालियां झुकी हो जाती है। धन प्राप्ति होने पर सज्जनों में शालीनता आ जाती है। इसी तरह विद्या जब विनय के पास आती है तो वह शोभित हो जाती है। इसलिए संस्कृत में कहा गया है, विद्या विनय शोभते।